हाय गैस, अफ़गानिस्तान के हवाले से आज एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हैं। इसमें हम देखेंगे अफ़गानिस्तान में जो इनखला हुआ है, इनखला के बाद अमेरिका वाले जब सारे वापस चले गए हैं, पिछले ही दिनों में उनकी एक मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ, उनके जॉइंट चीफ और उनके डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे। अबाउट 5 घंटे की वो मीटिंग थी और 5 घंटे की मीटिंग इन कैमरा थी जिसको तकरीबन पूरी दुनिया ने देखा है। और उसमें उनके लॉ मेकर्स ने उनसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि हम तो सुन के ही वो हैरान हो गए कि ये कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पाकिस्तान में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से, पाकिस्तान के जॉइंट चीफ से पार्लियामेंट के बंदे इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे जो भी नेशनल सिक्योरिटी के कोई इशू हो, कोई भी मीटिंग हो, वो ऑफ द कैमरा होती है। DGI से हमारे उनको ऑफ द कैमरा सारा कुछ ब्रीफिंग देते हैं, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन हो रहे थे वो सारा इन कैमरा हो रहे थे। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे लग रहा था कि उनके जो लॉ मेकर्स हैं वो फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, वो अवाम के इलेक्ट होकर आए हैं और सारा इख्तियारात उनके पास हैं। लॉ मेकर से ज़्यादा कोई उधर ऊपर नहीं है, चाहे वो आर्मी चीफ क्यों ना हो। आर्मी चीफ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए गए कि हम हैरान रह गए। मार्क मिली से ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए गए कि उन्होंने भी अपने आप को फिर बैक साइड पे कर लिया। ऐसे देखने को लगा कि वो सर नीचे करके बैठे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब फिलहाल दिन इस टाइम इस जगह पर आप लोगों ने ये गलतियां क्यों की, तो उनको उनका जवाब देना पड़ा। एक लॉ मेकर ने तो उधर ये पूछा कि आपके पास मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए, चाइना में कॉल करने के लिए, किसी बुक राइटर को इंटरव्यू देने के लिए टाइम है, लेकिन अफ़गानिस्तान पर जो काम हो रहा है, अफ़गानिस्तान में जो हमारा इतना बड़ा फेलियर हुआ है, उस पर लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप लोग करते क्या रहे हैं उधर। तो उस पर उसने जवाब दिया कि इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं जिसमें हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने पूछा ये गलतियां क्यों हुई हैं, आपकी ट्रेंड की हुई आर्मी सिर्फ 11 दिन में ही क्यों मतलब अपना सारा कुछ असला वगैरह फेंक देती है और सरेंडर कर देती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि इसकी सबसे जो बड़ी वजह है ना, वो दोहा का एग्रीमेंट है। जैसे ही दोहा का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और अफ़गानिस्तान की आर्मी ने ये सोचना शुरू कर दिया कि अब अमेरिका इधर से चला जाएगा, उसके बाद हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्कुल डार्क है। और उनको इस बात का बड़ी देर के बाद जाकर पता चला कि अफ़गानिस्तान की आवाम जो होती है ना, वो पपेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती, जो कि पाकिस्तान पिछले 20 साल से कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की इस गवर्नमेंट को उनकी आवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही, ये अमेरिका की ही बनाई हुई गवर्नमेंट है। जैसे ही अमेरिका इधर से जाएगा, अफ़गानिस्तान की आवाम खुद सेलेक्ट करेगी। और उन्होंने तालिबान ने सिर्फ और सिर्फ 11 दिन के अंदर ही उनके ऊपर कब्जा कर लिया। मार्क मिली से ये क्वेश्चन हुआ कि आपने ट्रंप की हुकूमत में चाइना को क्यों कॉल की, आप सियासी मुदाखलत कर रहे हैं, जिस पर उसने जवाब दिया कि मैंने बाकायदा परमिशन लेकर कॉल की थी। और यहाँ पाकिस्तान में तो इसका तस्वर भी नहीं हो सकता कि आर्मी चीफ से पूछा जाए कि आप लोग उधर दौरा करने क्यों गए थे और इससे क्यों मुलाकात की, उससे क्यों की, ये तो हम सोच भी नहीं सकते ना। उनके जो लॉ मेकर हैं उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, उन्होंने बाकायदा रिसर्च की हुई थी, पढ़े लिखे लोग हैं। और हमारे जो माशाल्लाह डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मैट्रिक पास हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो BA पास हैं माशाल्लाह। और अगर उनकी मीटिंग देखी जाए, 5 घंटे की मीटिंग इन कैमरा, और उसमें उन्होंने उनके जो आर्मी चीफ है ना, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे उधर फेलियर्स थे, लेकिन हमने उधर कुछ गोल अचीव भी किए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है हमने अलकायदा को ख़त्म किया है काफ़ी हद तक, और वो मतलब उसामा को मारा है, ये वो। इस क्वेश्चन के बाद, इस आंसर के बाद उनसे एक और क्वेश्चन किया गया कि अब आप ये बताएं, आपका जो अफ़गानिस्तान है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है या जो
20 साल पहले अफ़गानिस्तान था वो ज़्यादा ख़तरनाक था। तो उस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि जो 20 साल पहले अफ़गानिस्तान था वो ज़्यादा ख़तरनाक था। अब जो है ना, अब भी हमारे लिए वो ख़तरात मौजूद हैं। तो बंदा उनसे पूछे कि 20 साल आप लोगों ने क्या किया? अगर आपके वही ख़तरात अब भी मौजूद हैं तो 20 साल क्या किया आप लोगों ने पर रह के? उस पर उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना एजम्पशंस, हमारी जो थी असेसमेंट्स और जो हमारे इस पे वो थी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स थी वो गलत थी। इस लिहाज से हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और हमें लगा कि वो जो इन्होंने जो बयान दिया था कि काबुल पर तालिबान हमला नहीं कर सकते, जो कि उन्होंने 11 दिन के अंदर पूरा अफ़गानिस्तान पे कर लिया। इस पर उन्होंने कहा कि जनाब दोहा का एग्रीमेंट ही मेन है। उसके बाद उनकी सारा कुछ उनके मेंटली था ना, मेंटली तौर पर उन्होंने मान लिया था कि हम अब हार जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि वीडियो बनाने का मतलब ये है कि उनके आर्मी चीफ, जॉइंट चीफ अपने लॉ मेकर्स के आगे जिनको आवाम ने इलेक्ट किया है वो जवाबदेह हैं, अपनी गलतियां मान रहे हैं। गलतियां हैं जो भी उन्होंने अचीव किया है, जो उन्होंने फीडबैक, उन्होंने ये भी कहा कि हम जो है ना, हम सिर्फ फीडबैक देते हैं, हम ग्राउंड पे मौजूद होते हैं, हम फीडबैक देते हैं। जो इम्प्लीमेंट करवाना होता है या जो मंजूरी देनी होती है वो सदर ने देनी होती है और सिविलियन ने देनी होती है। सिविलियन ने अपने आप को उधर मनवाया हुआ है। और लेकिन हमारे यहाँ ये कंसेप्ट अभी तक तो कम से कम तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि हमारे जो सिविलियन हैं वो हमारी मिलिट्री से या हमारे जो माशाल्लाह चीफ आर्मी स्टाफ वगैरह उनसे ऊपर हैं। इसके लिए हमें अपनी कम से कम जो है ना, अभी ये कह लें कि अपनी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और अपने आवाम की जो मेंटालिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जिस पर हमारी जो सिविलियन अथॉरिटी होगी, सिविलियन ऊपर समझेंगे और बाकी जो भी इदारे होंगे वो जवाबदेह होंगे हमारी हुकूमत के नीचे। शुक्रिया।